हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो लेक्चर में बैक पाई बॉन्डिंग, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग बैक पाई बॉन्डिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बैक पाई बॉन्डिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट बैक पाई बॉन्डिंग। इससे पहले हम जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किए थे, उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन। यहाँ पर लिगेंड टू मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पर मेटल इम्प्टी होता है। ओके, हियर मेटल विल बी इम्प्टी। ओके, और यह मेटल एक्ट एज लूमो। ओके, और यहाँ पर कार्बोनिल्स है, और ये कार्बोनिल्स फील्ड होता है दिस कार्बोनिल एक्ट एज होमो। यहां से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के पी और डी ऑर्बिटल में अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। ओके, तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, और अब हम यहां पर बात करें मेटल टू लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन। मेटल टू लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, यहां पर मेटल फील्ड होता है। ओके, और फील्ड डी ऑर्बिटल यहां पर होता है, फील्ड पी और डी ऑर्बिटल। ओके, पी और डी ऑर्बिटल। ओके, और यहां पर मेटल होमो का वर्क करता है। ओके, हियर मेटल एक्ट एज होमो एंड हियर लिगेंड। And here ligand are empty. Okay, empty p orbital. Okay, empty p orbital, and here ligand act as LUMO। देखो यहां से ये मेटल अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करेगा। ओके, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में डोनेट करेगा। ओके, यहां से इस तरह। तो यहां पर इसे हम मेटल टू लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन कहेंगे। ओके,
मेटल टू लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पर अगर हम बैक पाई बॉन्डिंग की बात करें तो गिव एंड टेक रूल फॉलो होता है। जैसे यहाँ पर मेटल और यहाँ पर लिगेंड। ओके, देखो इस मेटल पर यहाँ पर फील्ड और एम्प्टी दोनों होता है। ये फील्ड है और ये एम्प्टी है। ओके, और यहाँ पर कोई कार्बोनिल्स है, ये कार्बोनिल यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन इसके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, देगा तो यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एंड यहाँ पर इस मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगा, तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पाई स्टार में ट्रांसफ़र कर देगा। ओके, यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, और यहाँ पर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, इसे हम बैक पाई बॉन्डिंग कहेंगे, बैक पाई बॉन्डिंग। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। ओके, consequences of back pi bonding in metal carbonyls ओके, यहाँ पर मेटल कार्बोनिल्स है। अगर हम यहाँ पर बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप्स बॉन्डिंग है, वन मेटल और कार्बन बॉन्ड और सेकंड कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड। ओके, एमसी बॉन्ड्स और मेटल कार्बन बॉन्ड। ओके, मेटल कार्बन बॉन्ड्स। अब हम इसे 2 केस में समझेंगे। केस 1, केस 1 यहाँ पर कोई कार्बोनिल्स है। ओके, मदर लिगेंड है। ओके, और यहाँ पर एक कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज लाइक BH3 ये BH3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। ओके, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा। ओके, डोनेट करेगा इस BH3 के वैकेंट ऑर्बिटल में। ओके, तो यहाँ पर अगर हम कहें, यहाँ पर कार्बोनिल्स और यहाँ पर BH3 और यहाँ पर निगेटिव चार्ज। ओके, ये सिंगल बॉन्ड है, बोरान और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ओके, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ओके,
तो यहाँ पर नो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ओके, यहाँ पर कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ओके, हियर नो चांसेस ऑफ बैक बाय बॉन्डिंग्स, हियर नो चांसेस ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग, ओके। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कोई मेटल है, यहाँ पर लिगेंड और यहाँ पर मेटल, ओके। और यहाँ पर कोई कार्बोनिल्स, यहाँ पर ये मेटल, ये इम्प्टी, मेटल पर इम्प्टी और फील्ड दोनों ऑर्बिटल है, ओके। यहाँ से ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये CO, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके इम्प्टी में डोनेट कर देगा, ओके। Ln और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा मेटल और कार्बन के बीच में, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, ओके। और यहाँ पर इस मेटल पर अब निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ पर ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल को डोनेट किया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गई है। अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में डोनेट करेगा, ओके। ये पाई स्टार में डोनेट किया है, जिससे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ओके। यहाँ पर मेटल के बीच में, अब मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ओके। यहाँ पर ये कहें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, हियर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ओके। और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ओके। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पर एक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग हुई है, ओके। हियर बैक पाई बॉन्डिंग अगर ओके। अब हम डिस्कस करेंगे इस बैक पाई बॉन्डिंग से क्या क्या हुआ है, ओके। ड्यू टू बैक पाई बॉन्डिंग ड्यू टू बैक पाई बॉन्डिंग नंबर 1, NC bonds become strong, okay. Metal carbon bond becomes strong
and second, CO bonds become weak because CO bonds becomes weak because electrons enters into the pi star of CO from metal. Okay, that is metal carbon bonds is inversely proportional to CO. Okay, here if MC bond are strong, then CO bonds become weak. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक पाई बॉन्डिंग्स के बारे में। यहाँ पर ये सेकेंड केस था। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक पाई बॉन्डिंग। ओके, मेटल कार्बोनिल, मेटल और कार्बोनिल। ओके, और यहाँ पर हम अभी बताए थे इसमें मेटल, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड्स होते हैं। ओके, दो तरह के बॉन्ड्स। अगर हम बात करें यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड के बारे में, तो ये लॉन्ग होता है। ओके, इन कंपैरिजन टू ये लॉन्ग होता है, और जो बॉन्ड लॉन्ग होगा वो स्ट्रांग नहीं होगा। ओके, वीक होगा। और यहाँ पर सेकेंड अगर हम बात करें एल्कीन के बारे में, तो इसके बीच में कार्बन के बीच में दो बॉन्ड्स होते हैं। ओके, कार्बन सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में थोड़ा शॉर्ट है। ओके, इस तरह अगर हम बात करें थर्ड एल्काइन के बारे में, तो यहाँ कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, ये बॉन्ड शॉर्ट होता है। ओके, शॉर्ट बॉन्ड आर वेरी स्ट्रांगर। ओके, ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बॉन्ड लेंथ more. Okay, here bond length are less. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटल था, और यहाँ पर मेटल पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया था। यहाँ से ये लिगेंड अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल को दिया था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होकर यहाँ इस मेटल पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया था, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये फर्स्ट है।
और ये मेटल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पर कोई अगर जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे H और यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पर निगेटिव चार्ज। यहाँ पर अगर हम रिजोनेंस करें तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ निगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर और यहाँ से एक बार ब्रेक हो जाएगा। ओके, यहाँ से ये पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर और H। ओके, और देख सकते हैं यहाँ पर इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर डबल। ओके, अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह के बॉन्ड है। ओके, यहाँ पर इस सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो तरह के यहाँ पर ये कार्बन ये वाला ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पर ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके, ये सेम कंडीशन, यही सेम कंडीशन बैक पाई बॉन्डिंग्स के लिए होता है। ओके, बैक पाई बॉन्डिंग इन मेटल्स is directly proportional to nucleophilicity of metals. Carbonyl is directly proportional to nucleophilicity of metal carbonyls. ओके, यहाँ पर जैसे कोई मेटल है जैसे आयरन 2 निगेटिव चार्ज और यहाँ पर आयरन इन 0 और यहाँ पर एक आयरन है उस पर 2 प्लस चार्ज है। ओके, और यहाँ पर एक आयरन +3 चार्ज है। ओके, यहाँ पर अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का आर्डर की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का आर्डर ये हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, हियर 10 इलेक्ट्रॉन्स, हियर 8 इलेक्ट्रॉन्स, हियर 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड हियर 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर हम बात करें तो देखो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल एक तरह के कह सकते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल्स। यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल्स आकर अटैक करेगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट, इस फैक्टर अफेक्टिंग में हम फर्स्ट पॉइंट बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन मेटल। Nucleophilicity of metal is directly proportional to
nucleophilicity is directly proportional to nucleophilicity of metal is directly proportional to negative charge, okay, metal on negative charge, and inversely proportional to metal on positive charge, okay. Here that is, अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो यहाँ पर एक मेटल है विथ 1 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर एक मेटल है 0 चार्ज, ओके, और यहाँ पर एक मेटल है 1 प्लस चार्ज, ओके, 1 पॉजिटिव चार्ज। अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी के बात करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर Mn CO का होल 6 और यहाँ पर +1 चार्ज, ओके, 1 2 Cr CO का होल 6 और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ओके, और यहाँ पर थर्ड भी CO का होल 6, ओके, और यहाँ पर 1 नेगेटिव चार्ज, ओके। यहाँ पर इन सभी में अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट्स करें तो यहाँ पर इन फर्स्ट में 18 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और यहाँ पर मेटल है मैग्नीज +1 चार्ज, ओके, और यहाँ पर क्रोमियम इन 0 चार्ज, ओके, और यहाँ पर वैनेडियम है इन 1 नेगेटिव चार्ज, ओके। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस मैग्नीज के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ओके, इस क्रोमियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स और इस वैनेडियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ओके। इसके बैलेंस सेल में, इन सभी के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ओके। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन 1 2 एंड 3 में मैग्नीज है यहाँ पर, और यहाँ पर CO, ओके। इसी तरह यहाँ पर क्रोमियम है और CO, ओके। यहाँ पर वैनेडियम है और CO, ओके। अगर हम यहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग के ऑर्डर के बारे में बात करें तो इसका ऑर्डर यहाँ पर देख सकते हैं, ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑब्वियसली हाई होगी, ओके, और बैक पाई बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, ओके, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ मेटल। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बैक पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर 3 इज मोर देन 2 इज मोर देन 1, ओके। ऑर्डर ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग, ऑर्डर ऑफ बैक पाई बॉन्ड, ओके। हियर बैक पाई बॉन्डिंग is directly proportional to negative charge on metal and inversely proportional to positive charge on metal, okay। ऑर्डर ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग, देखो ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग 3 इज मोर देन 2 इज मोर देन 1, ओके। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम में पूछा गया है सम क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है
यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन आस्क इन एग्जाम, ओके, ऑफ CSIR नेट। इसमें पूछा है 1 स्ट्रांगेस्ट मेटल कार्बोनिल बॉन्ड, स्ट्रांगेस्ट मेटल कार्बन बॉन्ड, ओके। सेकंड शॉर्टेस्ट मेटल कार्बन बॉन्ड, शॉर्टेस्ट मेटल कार्बन बॉन्ड। थर्ड वीकेस्ट CO बॉन्ड। फोर्थ लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। फाइव वीकेस्ट मेटल कार्बन बॉन्ड। सिक्स यहाँ पर पूछा है स्ट्रांगेस्ट CO बॉन्ड्स। और 7 यहाँ पर पूछा है न्यू MC बॉन्ड्स, ओके। 8 पूछा है न्यू CO बॉन्ड्स, ओके। इन तीनों एग्जाम्पल के बेस पर यहाँ पर 8 क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा है स्ट्रांगेस्ट MC बॉन्ड, ओके, मेटल कार्बन बॉन्ड्स। अगर मेटल कार्बन बॉन्ड्स वहाँ पर स्ट्रांग होगा जहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग होगा, ओके, बैक पाई बॉन्डिंग की चांसेस ज़्यादा होगी। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये थर्ड में बैक पाई बॉन्डिंग की चांसेस ज़्यादा थी, तो ये थर्ड स्ट्रांगेस्ट मेटल कार्बन बॉन्ड्स, ओके। और यहाँ पर पूछा है शॉर्टेस्ट मेटल कार्बन बॉन्ड्स, ओके। हमने अभी बताया था कि जो बॉन्ड शॉर्ट होगा उसमें डबल या ट्रिपलेट होगा, ओके। और यहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग में मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ओके। तो जहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग होगा वहाँ पर ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट मेटल कार्बन बॉन्ड्स होगा, ओके। तो यहाँ पर थर्ड में बैक पाई बॉन्डिंग हो रहा है, इसलिए ये शॉर्टेस्ट मेटल कार्बन बॉन्ड्स है, ओके। यहाँ पर हम आंसर भी बता रहे हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है वीकेस्ट CO बॉन्ड्स, ओके। जहाँ पर वीकेस्ट CO बॉन्ड्स वहाँ पर होगा जहाँ पर मेटल कार्बन बॉन्ड्स स्ट्रांग होगा। अगर मेटल कार्बन बॉन्ड्स स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियसली कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड वीक होगा, ओके। तो ये इसका भी आंसर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर पूछ रहा है लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड्स, ओके। अगर हम लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड की बारे में बात करें तो यहाँ पर आप अभी हमने बताया था कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो ये लॉन्ग होगा, ओके, ये लॉन्ग, ओके। इफ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो ये शॉर्ट होगा, ओके। और इफ कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो ये शॉर्टेस्ट होगा, ओके, मोर शॉर्टेस्ट। इस तरह यहाँ पर पूछ रहा है लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड, तो जहाँ पर लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड वहाँ पर होगा जहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग होगा, ओके। तो यहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग इन 3, ओके। तो इसका भी आंसर 3 हो जाएगा। और इसमें पूछा है 5 में, अब यहाँ पर 5 to 8 पूछा है वीकेस्ट MC बॉन्ड, जहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग नहीं होगा वहाँ पर वीकेस्ट MC बॉन्ड होगा, ओके। तो
1 में बैक पाई बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पर 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो यहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग की चांसेस बहुत कम होगी। ओके, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। और स्ट्रांगेस्ट CO बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर जब बैक पाई बॉन्डिंग नहीं होगा तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ओके, और यहाँ पर पूछा है न्यू MC बॉन्ड, और पूछा है कि MC बॉन्ड किसका स्ट्रांग होगा। ओके, तो MC बॉन्ड जहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग होगा वहाँ पर न्यू MC बॉन्ड ऑब्वियसली स्ट्रांग होगा। ओके, यहाँ पर अगर ऑर्डर की बात करें तो 3 इज मोर देन 2 इज मोर देन 1। ओके, और यहाँ पर पूछा है न्यू CO बॉन्ड्स। न्यू CO बॉन्ड्स का ऑर्डर अगर हम कहें, MC बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CO। ओके, यहाँ पर जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ओके, अगर स्ट्रेंथ ऑफ CO बॉन्ड्स के बारे में बात करें तो 1 इज मोर देन 2 इज मोर देन 3। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ए दिया है FeCO5 और यहाँ पर 2 निगेटिव चार्ज। ओके, यहाँ पर B दिया है FeCO6 और यहाँ पर 2 पॉजिटिव। इसमें पूछा है कि बैक पाई बॉन्डिंग किस में ज़्यादा होगा। ओके, अगर हम बैक पाई बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पर आयरन इन A, यहाँ पर आयरन इन 2 निगेटिव चार्ज और यहाँ पर आयरन के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और यहाँ पर अगर हम मेटल कार्बोनिल्स के बारे में बात करें तो आयरन और ये मेटल कार्बोनिल्स हो गया, ये और यहाँ पर 2 निगेटिव चार्ज है। ओके, इसी तरह यहाँ पर आयरन और यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी लो है। ओके, न्यूक्लियोफिलिसिटी लेस। ओके, अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी लेस है तो यहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं होगा। ओके, और यहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग होगा। ओके, इसलिए होगा कि यहाँ पर ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है। ओके, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव चार्ज ऑन मेटल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल। ओके, तो इसलिए यहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग होगा। इफ बैक पाई बॉन्डिंग आयरन और कार्बन बॉन्ड्स बिकम स्ट्रांग। ओके, देखो ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ओके, ये जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो यहाँ पर ऑब्वियसली कार्बोनिल बॉन्ड वीक होगा। ओके, इस तरह यहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग नहीं होगा तो ये बॉन्ड वीक होगा। ओके, और ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ओके, और यहाँ पर स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो न्यू MC बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू CO बॉन्ड। ओके, जहाँ पर MC बॉन्ड स्ट्रांग होगा वहाँ पर न्यू CO बॉन्ड लेस स्ट्रांग होगा। ओके, स्ट्रेंथनेस डिक्रीज होगी। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर सम क्वेश्चन है।
NiCO4 1 है और 2 CO का होल 4 और 1 निगेटिव चार्ज। ओके, और यहाँ पर दिया है थर्ड FeCO का होल 4 विथ 2 निगेटिव चार्ज। ओके, एंड 4 दिया है MnCO का होल 4 विथ 3 निगेटिव चार्ज, एंड 5 दिया है CrCO का होल 4 विथ 4 निगेटिव चार्ज। ओके, यहाँ पर पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग्स। ऑर्डर ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग्स। ओके, अगर हम ऑर्डर ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग के बारे में बात करें तो इसका ऑर्डर इन फर्स्ट, देखो यहाँ पर निकिल के पास कोई चार्ज नहीं। ओके, निकिल इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट मान सकते हैं। ओके, और सेकेंड निकिल इन न्यूट्रल चार्ज। ओके, और यहाँ पर कोबाल्ट इन 1 निगेटिव चार्ज। ओके, थर्ड आयरन इन 2 निगेटिव चार्ज। 4 मैंगनीज इन 3 निगेटिव चार्ज, एंड 5th क्रोमियम इन 4 निगेटिव चार्ज। ओके, इसमें पूछा है ऑर्डर ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग। ऑर्डर ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव चार्ज ऑन मेटल। ऑर्डर ऑन बैक पाई बॉन्डिंग is directly proportional to negative charge on metal and inversely proportional to positive charge on metal। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 is more than 4 is more than 3 is more than 2 is more than 1। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ MC बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर जो ऑर्डर बैक पाई बॉन्डिंग का होगा वही स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कार्बन का होगा। ओके, यहाँ पर 5 इज मोर देन 4 इज मोर देन 3 इज मोर देन 2 इज मोर देन 1। ओके, ये स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड्स का हो जाएगा। और यही ऑर्डर स्ट्रेंथ और न्यू MC बॉन्ड। ओके, यही ऑर्डर सेम हो जाएगा। 5 इज मोर देन 4 इज मोर देन 3 इज मोर देन 2 इज मोर देन 1। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ CO बॉन्ड। ओके, तो इसका जस्ट रिवर्स होगा। 1 इज मोर देन 2 इज मोर देन 3 इज मोर देन 4 इज मोर देन 5, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। और न्यू CO का भी यही ऑर्डर होगा। ओके, यहाँ पर अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ अदर लिगेंड्स प्रेजेंट ऑन मेटल। ओके, सेकंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। ओके, सेकंड, इफेक्ट ऑफ अदर लिगेंड्स प्रेजेंट ऑन मेटल। तो फर्स्ट पॉइंट ए
पॉइंट ए, काइंड्स ऑफ लिगेंड। काइंड्स ऑफ लिगेंड, ओके। यहाँ पर कोई जैसे अमोनिया है, ओके, और यहाँ पर नॉन बाइंडिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी प्रोटॉन को दे सकता है, ओके। यहाँ पर प्रोटॉन जैसे है, किसी प्रोटॉन को दे सकता है, ओके। तो इससे हम, और जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये सभी हाइड्रोजन है। अगर हम, ये सेम है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पर इस हाइड्रोजन की जगह पे हम यहाँ पर कोई मिथाइल लगा दिए, ओके, मिथाइल। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ओके। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, ओके, हियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, ओके। तो यहाँ पर से किसी प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली देगा, ओके, आसानी से देगा, ओके। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड। अब हम बात करेंगे थर्ड में जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर इस हाइड्रोजन की जगह पर हम कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स लगा देते हैं, जैसे फ्लोरीन, ओके। ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का नेचर है, ओके, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ओके। यहाँ से इस नाइट्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ओके, पुल करेगा, ये माइनस आई इफेक्ट का वर्क करेगा, ओके, एक्ट एज माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना इजीली नहीं होगा, ओके। ये थर्ड है, और ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, ओके। इलेक्ट्रॉन्स पुश, ओके, और ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। इसी बेस पर यहाँ पर कोई जैसे यहाँ पर मैंगनीज है और कोबाल्ट लगा है, यहाँ पर कोबाल्ट है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ओके। इस मेटल पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो Mn के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ओके। इसके बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट हो गया। और यहाँ पर एक वैनेडियम है, CO और CO, और यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज है, ओके। अगर हम इस वैनेडियम के बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस वैनेडियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ओके। यहाँ पर दोनों के पास इलेक्ट्रॉन सेम है,
देखो यहाँ पर अगर हम बैक पाई बॉन्डिंग की बात करें तो देखो ये बैक पाई बॉन्डिंग इजली करेगा और ये बैक पाई बॉन्डिंग इजली नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह यहाँ पर अदर लिगेंड के बारे में बात करें, अदर लिगेंड जैसे मेटल, जैसे मेटल है यहाँ पर, और कार्बोनिल। ओके, और यहाँ पर इससे कोई लिगेंड है मेटल से, अदर लिगेंड, कोई लिगेंड है, जैसे लिगेंड कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी हो सकता है और लिगेंड इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग भी हो सकता है। ओके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ओके, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पर लिगेंड मेटल और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये कार्बोनिल अपना सिग्मा बॉन्ड इस मेटल को डोनेट किया है। ओके, और यहाँ पर ये फर्स्ट है और सेकंड सेम है, सेकंड मेटल और यहाँ पर लिगेंड। ओके, अगर ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो यहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग ज़्यादा होगा। ओके, यहाँ इस मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। ओके, बैक पाई बॉन्डिंग मोर। ओके, और इफ सेकेंड में अगर इस लिगेंड के जगह पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो तो यहाँ पर इस मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, यहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग इजीली नहीं होगा। ओके, बैक पाई बॉन्डिंग लेस। ओके, हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, इन फर्स्ट इफ L is electron releasing, electron density increase on metal. Okay, nucleophilicity of metal increases, nucleophilicity of metal increases, consequently back pi bonding in metal carbonyls increases, consequently back pi bonding on metal carbonyls, back pi bonding in metal carbonyls increases. Okay, in second, if ligand is electron withdrawing group
electron density on metal decreases. Electron density decrease on metal. Okay. Nucleophilicity of metal decreases. Nucleophilicity of metal decreases. Okay. Consequently, back pi bonding in metal carbonyls decreases. Okay.